हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल RJ14 ट्रैवलर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं नया वीडियो यमुनोत्री धाम के बारे में। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए और यमुनोत्री धाम के दर्शन कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, जिससे हमको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यमुनोत्री धाम कैसे पहुँचे, अपनी यात्रा कैसे करें, कब जाएं, किस प्रकार जाएं, रुकने और खाने की व्यवस्था क्या है और यमुनोत्री के दर्शन किस प्रकार करें। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम माँ यमुना नदी का उद्गम स्थल है और इसी धाम के साथ चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी प्रारंभ होती है। यमुनोत्री धाम हिंदू तीर्थ में सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। यहाँ से चार धाम की यात्रा शुरुआत होती है। यमुनोत्री पर्वतों से यमुना नदी निकलकर प्रयागराज इलाहाबाद में पहुंचकर गंगा में मिल जाती है। ताज़ी ठंडी सुहावनी हवाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ रास्ते के चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और झरनों के साथ कलकल करती हुई यमुना नदी की जलधारा मानो स्वर्ग सा एहसास दिलाती है। कुछ ऐसा ही है यमुनोत्री का सफ़र। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र यमुनोत्री हर साल मई जून के महीने में अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुले जाते हैं और अक्टूबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में मंदिर बंद करने का कारण यही है कि यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिससे रास्ते और मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढक जाते हैं। अब बात करते हैं यमुनोत्री धाम में कैसे पहुँचे। वाया रेल मार्ग। यदि आप ट्रेन से सफ़र करते हुए यमुनोत्री जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास तीन विकल्प हैं: देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश। यहाँ आप रेल द्वारा पहुंचकर आगे का सफ़र बस या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा करना पड़ेगा। यहाँ आपको सुबह 5 से यमुनोत्री धाम के लिए बसेस एवं प्राइवेट टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी। दूसरा है वाया हवाई जहाज। अगर आप हवाई यात्रा करके यमुनोत्री धाम जाने की सोच रहे हैं तो बता दूं, इसके लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जोली ग्रांट, देहरादून। यहाँ से आपके शहर से डायरेक्ट देहरादून के लिए फ़्लाइट है तो आप बैठ सकते हैं, अन्यथा दिल्ली आकर देहरादून के लिए फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। इसके आगे का 180 किलोमीटर का यमुनोत्री धाम का सफ़र आपको प्राइवेट टैक्सी या बस में ही तय करना पड़ेगा। तीसरा विकल्प है वाया बस। देश के सभी प्रमुख शहरों से हरिद्वार, ऋषिकेश एवं देहरादून के लिए डायरेक्ट बसेज मिल जाती हैं। इससे आगे आपको वहां से यमुनोत्री धाम के लिए प्राइवेट टैक्सी और अन्य साधन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यमुनोत्री धाम में कहाँ रुकना चाहिए। यमुनोत्री में रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है। इसके लिए आपको जानकी चट्टी में उत्तराखंड राज्य की तरफ से गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, जहां आप ठहर सकते हैं और इनका चार्ज भी बहुत कम है। प्राइवेट होटल की बात करें तो जानकी चट्टी के पास काफ़ी होटल मिल जाएंगे, जो 500 से लेके 5000 तक इनका किराया होता है, तो आप अपने बजट के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं। यमुनोत्री में खाने के लिए हर प्रकार की थाली सुविधा मिल जाती है। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन के अलावा हर प्रकार की भोजन थाली की व्यवस्था है, जिसका चार्ज 150 से 200 रुपये होता है। अब बात करते हैं यमुनोत्री यात्रा का सही समय क्या है। दोस्तों, यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए सितंबर से अक्टूबर के महीने में सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से आपका बजट भी कम लगेगा। और अगर यही हम बात करें तो मई या जून यानी गर्मियों के मौसम में, तो ये समय यहाँ आने के लिए पीक टाइम होता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी की वजह से
काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। उस समय होटल और खाने पीने की वस्तुओं का रेट डबल हो जाता है। यदि हम बरसात के समय यानी जुलाई और अगस्त की बात करें तो उस समय काफ़ी ज़्यादा यहाँ बारिश होती है, जिसकी वजह से यात्रा करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उतना आनंद भी नहीं आता। आइए अब जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक के सफ़र के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 6 से 7 किलोमीटर की पैदल कठिन चढ़ाई वाले मार्ग पर चलना पड़ता है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, घोड़े या खच्चर द्वारा। यदि आपको चलने में कोई तकलीफ है, स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो आप घोड़े या खच्चर के माध्यम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए कम से कम 2500 रुपये आपको पे करना होगा। दूसरा विकल्प है पालकी। पालकी में बैठकर आप यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकते हैं। इनका भी चार्ज लगभग 3 से 4000 रुपये होता है। और सबसे बढ़िया विकल्प है पैदल यात्रा। पैदल यात्रा जो कि बिल्कुल फ्री में हो जाती है। यमुना नदी पहाड़ से उतरते नीचे की तरफ आती है और नदी के किनारे से पैदल यात्रा करना काफ़ी सुखद महसूस होता है। इस दिव्य अलौकिक वातावरण में दर्शनार्थी श्रद्धा भाव से माँ यमुना के नारे लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। पहाड़ों से गुजरने वाला ये रास्ता काफ़ी रोमांचक होता है। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, उसके बीच पतले गलियारों से पैदल यात्रा करते हुए श्रद्धालु इस प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं और उन्हें दिव्य वातावरण में माँ यमुना के दर्शन मिलते हैं। आइए अब यमुनोत्री मंदिर के इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन के द्वारा कराया गया था, जो प्राकृतिक आपदा की वजह से ध्वस्त हो गया था और बाद में इसका पुनः निर्माण जयपुर की रानी गुलेरिया के द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत में कराया गया। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुनोत्री असिति ऋषि का निवास स्थान था, जहां पर बैठकर उन्होंने हजारों वर्ष तक मां यमुना की तपस्या की थी। उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के दौरान कलिंदी पर्वत में स्थित सप्त ऋषि कुंड में स्नान करने के लिए नहीं जा पाए, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ यमुना उन्हीं की कुटिया में प्रकट हो गई और उस देवी स्थान को हम आज यमुनोत्री धाम के नाम से जानते हैं। यमुना सूर्य देवता की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक माँ यमुना भी हैं। अब बात करते हैं यमुनोत्री यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। यमुनोत्री मार्ग में पैदल यात्रियों के लिए छड़ी या लाठी अपने साथ में जरूर रखें, जिससे चढ़ाई एवं रास्ता चढ़ने में सहूलियत हो जाती है। यमुनोत्री यात्रा बरसात के मौसम में जाने से बचें, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है एवं लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है, जिससे आपको यात्रा में आनंद भी नहीं आएगा और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। सभी पैदल यात्री अपने साथ अपनी मेडिकल किट एवं रेनकोट, छाता अवश्य साथ रखें। अब बात करते हैं जानकी चट्टी से आप यात्रा करते हुए यमुनोत्री धाम पहुँचे तो वहाँ दर्शन किस प्रकार करें। भक्त सबसे पहले यमुनोत्री मंदिर परिसर में पहुंचकर गर्म कुंड में स्नान करते हैं। इसका पानी काफ़ी गर्म होता है। यहाँ तो हमेशा ही सर्दियों का मौसम रहता है, जिससे इस कुंड में नहाने से थोड़ा ठंड से भी राहत मिलती है। इसके पश्चात सूर्य कुंड के पास ही एक शिला है, जिसे दिव्य शिला कहा जाता है। भक्त देवी की पूजा करने से पहले इस शिला में दर्शन करते हैं। यमुनोत्री धाम में पहुँचने वाले यात्री एक कपड़े की पोटली में चावल बांधकर सूर्य कुंड में पकाते हैं और दर्शन करने के पश्चात भक्त अपने पकाए हुए चावल प्रसाद स्वरूप अपने घर ले जाते हैं। मंदिर परिसर से एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जो हजारों फीट ऊंचे पर्वतों से
ग्लेशियर के पिघलने से पानी की झिलमिल सी जलधारा बहती है और जैसे ये पतली सी जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है तो यह अपना विकराल रूप धारण करने लगती है, जिससे एक विशाल नदी का आकार लेती है, जिसे हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। सच में ये प्रकृति का इतना खूबसूरत दृश्य आपके जीवन का सबसे यादगार लम्हा होगा। यमुना का उद्गम स्थल मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे है, जिसका रास्ता कठिन होने की वजह से बहुत कम पर्यटक वहां तक पहुंचते हैं। माँ यमुना के दर्शन करने के बाद 4 बजे के आसपास आप वापस जानकी चट्टी के लिए ज़रूर निकल लें, क्योंकि शाम के समय वहाँ ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको वापस आने में दिक्कत हो सकती है एवं बारिश का भी अंदेशा रहता है। यमुनोत्री धाम के पास सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड एवं खरसाली गांव आदि घूमने वाली जगह भी हैं। आप मंदिर दर्शन के बाद यहाँ जा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो माँ यमुना को बड़े धूमधाम के साथ सजाया जाता है और पालकी में बैठाकर खरसाली गांव लाया जाता है। अगले 6 माह तक उनकी पूजा इसी स्थान पर होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यमुनोत्री धाम की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताई है कि आप यात्रा कैसे करें, रुकने खाने की क्या व्यवस्था है, किस मौसम में आप यात्रा करें और साथ ही यात्रा से संबंधित अन्य सारी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय यमुनोत्री।